जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। मैंने पूछा बेरुखी है क्यों, तो उसने ये कहा कि मैंने पूछा बेरुखी है क्यों, तो उसने ये कहा अब नया ढूंढेंगे कोई तो पुराना हो गया। मैंने पूछा वाह 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 वाह, मैंने पूछा बेरुखी एक, अच्छा हालांकि श्रृंगार पढ़ने के लिए सब लोग आए हैं तो मैं क्या ही पढ़ूं, लेकिन मैं पिताश्री को 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ये कहते हुए कि प्रेम शाश्वत है। जब लोग प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो मुझ जैसे छोटा कलमकार वकालत करता है प्रेम की कि कोई पतंगा दीपक की खातिर बदनाम नहीं होता, कि कोई पतंगा दीपक की खातिर बदनाम नहीं होता। प्रेम दीवानों का दुनिया में इतना नाम नहीं होता। अरे प्यार में निर्मल भाव जरूरी होता है प्यारे, वरना के प्यार में निर्मल भाव जरूरी होता है प्यारे, वरना राधा श्याम मिलाकर हरगिज राधे श्याम नहीं होता। राधा श्याम मिलाकर हरगिज। मैं ये क्रम यहीं पर रोकता हूं, बहुत मन से सुनना है आप। नारी शक्ति बैठी हुई है, मैं प्रणाम करता हूं आपको कि इतनी देर रात तक आपकी उपस्थिति है। नारियों के विषय में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। मैं मंच को मैं वहीं बढ़ रहा हूं दादा। 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूं। मन दे मुझे क्या होती है नारियां कि अगर साथ दे तो सुख दुख में खड़ी दिखाई देती है, कि अगर साथ दे तो सुख दुख में खड़ी दिखाई देती है, रौद्र रूप धारे तो रण में अड़ी दिखाई देती है। प्यारे प्रेम समर्पण में भी, कि प्रेम समर्पण में भी नारी पीछे कभी नहीं रहती, इसीलिए राधा मोहन से बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए राधा मोहन से बड़ी दिखाई देती है। और 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं बेटियों के नाम। वाह 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 वाह, ये हमारे चित्रांशु वाजपेयी जी हैं, ये सबलापुर के हैं लेकिन एकदम ठीक हैं। 4 पंक्तियां बेटियों के नाम पढ़ता हूं। पिताश्री हम सब इस किरदार से जुड़े हुए हैं। कहीं नारी हमारे साथ माँ के रूप में होती है, कहीं बहन के रूप में होती है, कहीं किसी भी किरदार में। एक सबसे बढ़िया पात्र होता है बेटी का सारा, इसलिए हम उस पर खर्च करते हैं। जिनके घर में बेटियां हो, भतीजियां हो या छोटी छोटी कन्याएं हो, वो उन तक ये पंक्तियां पहुंचे। मुझे लगता है कि मैं जीवन में जो अच्छा कह पाया हूँ आप तक सौंपता हूँ, पहुंचाता हूँ। क्या है बेटियां कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में, पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। हाँ, कि माँ की, सुनिएगा वेद ऋचा जी और 2 बैठी हुई हैं कवित्रियां हमारी, उनको सौंपता हूं कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता इन्हीं में, पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। भाई की कलाई पर नेह भरी डोर है ये कुनबे की आन बान शान होती बेटियां। के धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, के धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, आसमान जैसा स्वाभिमान होती बेटियां। और जिम्मेदारियों का बोझ, के जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती सदा, इसीलिए बेटों से महान होती बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती। सुनीत भाई ने वरिष्ठता निभा दिया आज, उनके कविता पाठ से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि है तो वरिष्ठ ही। बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपने मन से सुना। मुझे बहुत फक्र होता है जब रचित भाई कहते हैं कि मैं उस लखीमपुर से आता हूं जहां पंडित बंशीधर शुक्ल जी जैसा बड़ा मनीषी विद्वान हुआ, जिसकी कविताएं आज तक गाई जाती हैं। जब मैं आज के दौर में चर्चा करता हूं तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं उस लखीमपुर खीरी से हूं जहां से गीत का एक बड़ा पुरोधा आदरणीय ज्ञान प्रकाश आकुल जैसा बड़ा रचनाकार निकलता है। बहुत सारे गौरव के विषय हो सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि मैं उस लखीमपुर खीरी से हूं जहां निघासन में 2-2 बालिकाओं का रेप करने के बाद उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। वो एक पेड़ की डाल में लटकती हुई मिलती हैं। पहली बार मंच को 4 पंक्तियां सौंपता हूं समीक्षा के लिए। यहाँ पर वकील लोग भी बैठे हुए हैं। वो लोगों के लिए लड़कियां हो सकती हैं, मेरे लिए क्या है? अगर किसी को अच्छा लग जाए और सहमत हो तो मेरा समर्थन करें। मैं कोशिश करता हूं कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का। देश के बड़े संचालक आदरणीय नीरज दादा बैठे हुए, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कमलकांत भैया। कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुई जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई है। कि फांसी के फंदे पर, अचूक दादा, कि फांसी के फंदे पर बहुत बहुत प्रणाम आपके स्नेहिल आमंत्रण पर हूं। सुनिएगा कि जिन जिन के घर में बेटी, 1 मिनट के लिए कल्पना करिए आप
आपके घर के किसी नारी पात्र के साथ ऐसा हो, सिहर जाएंगे आप सोचकर। उन घरों के बारे में सोचिए जिन्होंने ये झेला है। निश्चित है कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुई जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई है। अरे इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं, कि इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं। संविधान के अनुच्छेद हैं, न्याय व्यवस्था टंगी हुई है। संविधान के अनुच्छेद हैं, न्याय व्यवस्था टंगी हुई है। और आप लोग समर्थन करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम संस्कारों वाले देश में रहते हैं। वाह वाह सुनीत भाई, राजनीति कूटनीति बढ़ने अलगी अनीति। बहुत बढ़िया भाई। एक बार सुनीत भाई के लिए बहुत प्रणाम। मैं कि राजनीति कूटनीति बढ़ने लगी अनीति, नीति वाला गौरव गुमान कहीं खो गया। ये संस्कारों वाला भारत पढ़ रहा हूं मैं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं दादा। कि राजनीति कूटनीति बढ़ने लगी अनीति, नीति वाला गौरव गुमान कहीं खो गया। मानचित्र पे विचित्र छवि अपनी हुई है, अपना पुराना वाला मान कहीं खो गया। अरे उम्र 72 की और दफा 76 की, यह है संस्कारों वाला बात। कि उम्र 72 की और दफा 76 की, संस्कारों वाला अभियान कहीं खो गया। अरे रामपाल का कमाल, आशाराम का धमाल, लगता है भारत महान कहीं खो गया। कि लगता है भारत महान। और मन से बहुत भारत माता के जयकारे लगे हैं। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले 4 पंक्तियां, क्योंकि बहुत लाड़ मिला था इन पंक्तियों पर। हमारे देश में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हैदराबाद में एक मवेशी है, वो कहता है हम नहीं बोलेंगे। सुमित भाई कहते हैं कि बहुत प्रणाम। सुमित भाई कहते हैं कि गंदी जुबानों से मंत्रों का जाप नहीं हुआ करता, तो उन्हें नहीं भी बोलना चाहिए। लेकिन मैं एक वकालत करता हूं और हर राष्ट्रभक्त की तालियां देखना चाहता हूं कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, ये उन सब के लिए है जो कहते हैं हम यहाँ की खाएंगे कहीं और की गाएंगे। कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, अरे खाल खींच लेंगे तेरी यदि फिर अपना मुंह खोलेगा। कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, खाल खींच लेंगे तेरी यदि फिर अपना मुंह खोलेगा। अरे सुनना मर्द, के सुनना मर्द चुनौती तुझको अगर रहेगा भारत में, के सुनना मर्द चुनौती तुझको अगर रहेगा भारत में। भारत माता की जय, तू क्या तेरा बाप भी बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। मैं 4 मिनट मन से क्षमा चाहते हुए और लेना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी की उपस्थिति को भुनाना चाहता हूं। बहुत सौभाग्य है मेरा, आप जाने कब सजे ये महफिल, अपना काव्य सुनाए हम। तो मैं, हालांकि गीत के रूप में परिचय दिया गया था, लेकिन गीतकार कोई रचित भाई जैसा विरला ही होता है। अखिल दादा जैसे ही रचनाकार। गीत लिखना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कभी लिखा था कि हुस्न और इश्क का सामान समझ लेते हैं, या के महबूब का अरमान समझ लेते हैं। अरे उम्र लगती है गीत जैसा गीत लिखने में, और लोग कविताई को आसान समझ लेते हैं। तो मैं एक कविता मंच के लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। कई बार जब हम मंच से बोलते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारी सीख देते हैं कि ये करो वो करो। मैं एक कविता मंच के लिए पढ़ना चाहता हूं, भूमिका सीधे सीधे पहुंचाता हूं, और फिर जब कविता प्रारंभ होगी आप सब मुझसे जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। सुनना के फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था, आपका मन मांगता हूं कि फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। कि फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। पर पहली बार मेरा अंतस बोला मुझसे ओ सिद्ध कवि, अज्ञान का हरते अंधकार दुनिया कहती है तुम्हें रवि। लो आज कह रहा हूं तुमसे कुछ लिखो कि जो कविता सा हो, शब्दों में अर्थ समाये भावों की बहती सरिता सा हो। ये पहली बार हुआ था जब अंतस ने मुझको ललकारा, कवि के जीवन में प्रथम बार था ज्ञान विलुप्त हुआ सारा। था सोच रहा क्या जैसा कवि को लिखना चाहिए वैसा लिख पाऊंगा, कि था सोच रहा क्या जैसा कवि को लिखना चाहिए वैसा लिख पाऊंगा। कविता के अक्षर अक्षर में मैं कवि बनकर दिख पाऊंगा। तब मैंने अंतस से पूछा कि तब